बात राजधानी दिल्ली की, जहां कोरोना के बढ़ते केस के बाद येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोरोना से जुड़े नियम और पाबंदियों को लागू कर दिया गया है। पाबंदियों के मद्देनजर दिल्ली में जगह जगह भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी लंबी लाइनें आपको नजर आ रही हैं, तो वहीं बस स्टेशन के बाहर भी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। दरअसल कोरोना को देखते हुए मेट्रो में 50% क्षमता के साथ ही लोगों के बैठने की इजाजत उन्हें दी गई है। मेट्रो में खड़े होकर यात्रा करने की भी मनाही है। बसों में भी सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ ही सफर करने की इजाजत दी गई है। नए नियमों के बाद दिल्ली का लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन और अक्षरधाम हर जगह लंबी लाइनें लोगों की नजर आ रही हैं। तो वहीं सुपरमार्केट के एक बस स्टैंड पर जब बस आती है, लोगों में किस कदर बस में चढ़ने की होड़ लगती है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। देखिए, क्योंकि अब नए नियम लागू कर गए हैं जिनके तहत 50% कैपेसिटी के साथ ही लोगों को बस में मेट्रो में जाने की इजाजत। लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर इस वक्त हम मौजूद है और आप देख सकते हैं कि मेट्रो स्टेशन के बाहर जो यात्री हैं उनकी लंबी लाइन यहां पर नजर आ रही है। लोगों को जो घंटों लाइनों में लगकर मेट्रो के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, क्योंकि येलो अलर्ट दिल्ली के अंदर जारी किया गया है। दिल्ली में जो कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं उसके चलते ही येलो अलर्ट जारी किया गया है और मेट्रो में अब 50% कैपेसिटी के साथ ही लोग यात्रा कर पाएंगे। कई जो स्टेशंस हैं उनके गेटों को भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। कई ऐसे दरवाजे हैं जिनको अब बंद कर दिया गया है। लिमिटेड गेट से ही लोगों की जो एंट्री है वो मेट्रो के अंदर की जा रही है और ये वजह है कि मेट्रो स्टेशन के बाहर लोगों की जो लंबी लाइन है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोग अपने दफ्तर जाने के लिए जब अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो इस तरीके से मेट्रो स्टेशन के बाहर लोग लाइन का सामना कर रहे हैं और आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मेट्रो के बाहर जो यात्रियों की लाइन है वो इसी तरीके से लगती हुई नजर आ रही है। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने भी ट्वीट करके लोगों को ये जानकारी दी थी कि अब जो डीडीएमए की नई गाइडलाइन है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। 50% कैपेसिटी के साथ ही मेट्रो चलेगी। मेट्रो के कई दरवाजों को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है और उसी का असर अब आप यहाँ पर देखेंगे कि लोग जो है वो लाइनों में लग रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली मेट्रो का कहना है कि मेट्रो परिसर में भीड़ ना हो और उसी के चलते ये कदम यहाँ पर उठाया गया है। लोगों से तो बसों में 50% कैपेसिटी के साथ लोग यात्रा कर रहे हैं। आलम यह है कि बसों में जब पैसेंजर 50% भर जाते हैं तो दरवाजे खोले नहीं जाते। मेरी सहयोगी जतिन शर्मा ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीटीसी यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें 50% कैपेसिटी के साथ जो लोग हैं वो यात्रा कर पाएंगे। बस स्टैंड पर कुछ इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। डीटीसी बस जो यहाँ पर आ रही है वो जो 50% कैपेसिटी है उसके साथ ही आगे यात्रा कर पाएंगे और गेट को बंद किया गया है। अगर बस में उतने लोग मौजूद हैं जितने इस बस में सफर कर पाएंगे, अगर उतने लोग मौजूद हैं तो दरवाजा नहीं खोला जाता और आप देखेंगे कि हर सीट पर एक शख्स बैठा हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इस बस में किया जा रहा है। क्या आप लोग गेट नहीं खोल रहे हैं जब आप 50% कैपेसिटी है? सवारी पूरी है तो फिर हम गेट नहीं खोलेंगे। हाँ। गेट खोलने के लिए मना करवा कर क्यों खोलेंगे? बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ रहिए। लिमिटेड सीटिंग के हिसाब से बैठाए ना तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो वैसे ही कोरोना वैसे फैल जाएगा। लोग इतने इंजर्ड हो रहे हैं। पब्लिक आप देखिए, फीडबैक देखिए सड़कों का। तो ये तस्वीर आप देखेंगे कि हर सीट पर एक ही जो शख्स है वो यहाँ पर बैठा हुआ है। कितना इंतजार करना पड़ा आप लोगों को बस स्टैंड पे? काफी समय लगा बस आने में? लगा जी, काफी समय लगा, आज 1 घंटे। येलो अलर्ट के तहत दिल्ली के बाजारों में दुकानों को ऑड इवन की तर्ज पर खोले जाने का नियम बनाया गया है, लेकिन गांधीनगर मार्केट में दुकानें पहले की तरह ही खुली हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गांधीनगर मार्केट में जो तस्वीरें देखने को मिली वो बेहद परेशान करने वाली। और आप देखेंगे मार्केट, गांधीनगर मार्केट एशिया की सबसे बड़ी कपड़ों की मार्केट है और आप यहां पर देखेंगे तमाम दुकानें जो है वो खुली हुई है। संकरी गलियां है इस मार्केट में, जिस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाना बेहद मुश्किल है। और आप देख सकते हैं कि ऑड इवन जो कि येलो अलर्ट में पालन किया जाना था वो पालन इस मार्केट में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सभी दुकानें आप देखेंगे लाइन से, जो सभी दुकानें हैं वो इस मार्केट में पूरे तरीके से खुली हुई है। ऑड इवन व्यापारी जो है वो पालन नहीं कर रहे हैं। और सुबह की
तस्वीर आप देख रहे हैं, सुबह की तस्वीर में भी आप देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग की इस मार्केट में धज्जियां उड़ रही हैं, लोग लापरवाही कर रहे हैं। जो सामान खरीदने आते लोग हैं वो भी बिना मास्क, और जिनके पास मास्क है वो अच्छे तरीके से मास्क जो है वो नहीं लगा रहे हैं। कुछ व्यापारी हैं, उनसे भी हम यहाँ पर बात करेंगे। आप लोग ऑड इवन का पालन क्यों नहीं हुआ है इस मार्केट में? हम देख रहे हैं सभी दुकानें खुली हुई हैं। देखिए कि जैसे दिल्ली सरकार ने कल एडवाइजरी जारी की है ऑड इवन के हिसाब से मार्केट को नहीं, हम तो ये देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में जैसे ऑड इवन होना चाहिए था, ऑड इवन एकदम ही इन्होंने कर दिया। व्यापारी वर्ग इस टाइम जो है इस स्थिति में हो चुका है। 2 साल से कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल चलते लोगों का व्यापार वैसे ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो दिल्ली सरकार की एडवाइजरी आई है ऑड इवन के हिसाब से, हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ऑड इवन का पालन करें। नहीं, आज ऑड इवन हो रहा है, कल को लॉकडाउन की स्थिति पैदा होगी। ओमिक्रॉन पूरे हिंदुस्तान में पूरा फैलता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइंस के तहत येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत रात 10 से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। येलो अलर्ट जारी होने के बाद आपको बताते हैं कि दिल्ली में आज से क्या खुला रहेगा और क्या बंद। दिल्ली में 50% क्षमता के साथ मेट्रो और बसेस चलेंगी। 50% क्षमता के साथ बार और रेस्टोरेंट भी खुले रहेंगे। ऑड इवन की तर्ज पर बाजारों में दुकानें और शॉपिंग मॉल्स खुल सकेंगे, लेकिन ये भी सुबह 8 से रात के 10 के बीच तक ही। लेकिन सभी शिक्षण संस्थान, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल्स, ऑडिटोरियम्स, जिम, स्पा और बैंक्वेट हॉल्स बंद रहेंगे। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में निर्माण कार्य जारी रहेगा, उद्योग धंधे चलते रहेंगे, सलून और ब्यूटी पार्लर भी खुले रहेंगे। धार्मिक स्थल खुले तो रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। तो वहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि मुंबई में भी कोरोना का ब्रेक फेल हो गया है। कुछ तस्वीरें यही बता रही हैं। रोजाना कोरोना के मामले यहां बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में 70% मामले यहां बढ़ गए हैं। आपको पिछले 5 दिनों के आंकड़े दिखाते हैं और उसके बाद वो आंकड़े आपको हाल समझाने के लिए काफी हैं। मुंबई में 24 दिसंबर को 683 मामले दर्ज किए गए थे। 25 दिसंबर को यह आंकड़ा बढ़कर 757 हो गया। 26 दिसंबर की बात करें तो यहां 757 से बढ़कर आंकड़ा 922 पर पहुंच गया। हालांकि 27 दिसंबर को थोड़े मामलों में गिरावट देखी गई, संख्या 809 हुई और वहीं 28 दिसंबर को एक बार फिर से इजाफा हुआ और 26 दिसंबर से भी ऊपर 28 दिसंबर को 1377 मामले पहुंच गए। तो ये ग्राफ ओवरऑल ये बता रहा है किस तरीके से हर बीतते दिन के साथ मुंबई में केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इससे निपटने के लिए राज्य सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। सरकार किस तरह तैयारी कर रही है, इस पर भी आपको ये रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर ऑक्सीजन के मामले में महाराष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिशें शुरू कर दी गई है। इस वक्त मैं मुलुंड के जंबो कोविड सेंटर स्थित ऑक्सीजन प्लांट में, ये मुंबई के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट में से एक है और यहाँ पर 5 बड़े प्लांट है। इसके अलावा एक अन्य प्लांट को बनाया गया है। तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस प्लांट के बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ के इंचार्ज इंजीनियर शिवराज। उनसे बात करते हैं। शिवराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अपने इस पूरे प्लांट के बारे में बताइए। अपने यहाँ पे टोटल 5 प्लांट है। एक प्लांट का कैपेसिटी अराउंड 1500 LPM है। तो एक प्लांट अपना अराउंड 2200 के हिसाब से मरीजों को अपन रेगुलर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अपन कर सकते हैं उसको। और 5 के 5 अपने प्लांट का कमीशनिंग हो गया है। वी आर रेडी, अपना लैब रिपोर्ट वगैरह सब कुछ आ चुका है। और अगर ऐसा इफ ओमाइक्रॉन का लहर आया तो अपन यहाँ से सप्लाई कंटिन्यूअसली कर सकते हैं ऑक्सीजन का। अच्छा, तो मुझे बताइए, अगर आप जैसे बता रहे डेली प्रतिदिन बेसिस पर आपकी क्षमता कितने मरीजों को आप लगातार नॉन स्टॉप ऑक्सीजन दे सकते हैं, उस बारे में बताइए। अराउंड सर एक प्लांट अपना 2000 के आसपास कंटिन्यूअस दे सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।